ये अलग बात है कि इस पर जो सियासत हो रही है मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये सियासत का विषय नहीं है। यहाँ पर ये है कि अब जो जान बाकी रह गई हैं जल्द से जल्द उन तक वो उपचार जो है, जो कि किया भी जा रहा है, वो तमाम कोशिशें यहाँ पर की भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरह के जो इस तरह के लूप होल्स हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मुझे लग रहा है हिमा जी, इस समय किसी भी तरह की राजनीति करने किसी भी राजनीतिक दल को ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है जो भी गलती होगी, जो मानवीय भूल हुई होगी, या जो भी सारे सिग्नल ग्रीन हुए होंगे, मुझे लग रहा है सरकार जब जांच करेगी तो सच्चाई सामने जरूर आएगी। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है जांच, लेकिन मुझे इस बात में कहना है कि देखिए, सरकार ने इस घटना को कितना गंभीरता से लिया है। रेल दुर्घटना घटते ही देश के प्रधानमंत्री अपने सारे व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर सीधे वहाँ पहुँचते हैं और खुद वहाँ की स्थिति का जायजा लेते हैं और निर्देश देते हैं। रेल मंत्री लगातार वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और लगातार व्यवस्था सुधार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय प्रशासन ने, जो तीनों मंत्रालय है, रेल मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो और स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और साथ में वहाँ उड़ीसा की राज्य सरकार ने मिलकर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन आपस में करके लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह भी अफसोस है कि इतनी बड़ी दुर्घटना आज हो गई, जब रेलवे इतनी तेजी से प्रगति की राह पे चल रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 2.40 करोड़ का रेलवे का बजट है, जो 2014 में रेलवे का बजट था उससे 9 गुना बड़ा रेलवे का बजट निर्मला सीतारमण ने अभी रेलवे को दिया था। तो मुझे लग रहा है रेलवे प्रशासन को यह भी देखना चाहिए कि मानवीय भूल न हो और इस तरह की घटना घटित न हो। इसके लिए जो भी तैयारी करना हो, जो भी स्टेप्स उठाना है, रेलवे प्रशासन को तुरंत उठाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें रेलवे प्रशासन थोड़ा कहीं चूक गया है देखने के लिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और चुनौती भी है। एक तरफ इधर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि और जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम वंदे भारत की बात कर लें या फिर हम बुलेट ट्रेन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात कर लें, तो जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए यात्रियों की सुरक्षा ये प्राथमिकता होती है और ऐसे में ये जाहिर तौर पर रेलवे के लिए एक चुनौती है। लेकिन समीर जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर बात करूँ, रेलवे के उस ट्रैक में जो रखरखाव है उसके बजट में दरअसल कमी की गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो 75% ऐसे मामले सामने आते हैं जो डिरेलमेंट की वजह से ही हुए हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय रेल सबसे विश्व की चौथी बड़ी रेल व्यवस्था है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेल लाइन बिछी हुई है। मुझे लग रहा है कि भारतीय रेल की जो व्यवस्था पहले थी, आप देखिए, आज़ादी अंग्रेजों ने रेल की पटरियाँ डाली हुई थी, उसके बाद लगातार जो देश में शासन रहा है, उस समय जो रेलवे का कायाकल्प होना था, रेलवे पे जितना पैसा इन्वेस्ट होना था, पटरियों के सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी के सिस्टम पे, मैनुअल सिक्योरिटी के सिस्टम पे, जितना रेलवे पे काम होना था उतना नहीं हुआ। मुझे लग रहा है आप अगर पिछले कार्यकालों में जो रेलवे में काम हुए उसके बाद भी तो ओवरलोड हो रहे हैं। आप देखिए ना कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? जो जनरल जो क्लास है उसको दरअसल वहां पर जो है, क्योंकि ओवरलोड होता है वहां पर, फुल्ली एकदम पैक्ड होता है या फिर ओवर हो जाता है, जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा, उस पर भी तो सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। अब ठीक है, ट्रेनें में बहुत ज़्यादा रश जाता है और ये भारतीय रेल तो जो है जिंदगी के लाइफलाइन जो बोलते हैं वो लाइफलाइन है मध्यम वर्गीय लोगों की, लोअर मध्यम लोगों की, और पैसे लोग भी रेलवे से यात्रा करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने बनने के बाद से जब से उन्होंने कहा था कि भाई हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई यात्रा करवाऊंगा, तो एयरपोर्ट में का भी विकास हुआ और वहाँ काफ़ी यात्री ट्रैफिक चेंज हुआ है। लेकिन रेलवे में जिस हिसाब से भीड़ आती है और लगातार रेलवे के अंदर रश बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है रेलवे को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन काम भी बहुत हुआ है। आप देखिए ना, 2014 के बाद से लगातार नई ट्रेनें शुरू हो रही है, नए रूट हो रहे हैं, नए रेलवे लाइन बिछ रहे हैं, नए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। अभी रूस से इनकी बातचीत चल रही है कि रूस के अंदर जब बहुत घना कोहरा पड़ता है तो ट्रेनें कैसे सुरक्षित चले, इसके लिए भी एक एग्रीमेंट होने जा रहा है अगले महीने में। तो मुझे लगता है रेलवे प्रशासन काम बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो घटनाएं होती है निश्चित रूप से वो बहुत दुखद है। इसमें जो लोग अपने परिवार के खोते हैं, भारतीय नागरिक जाते हैं, बहुत दुखद घटना है। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले समय में रेलवे प्रशासन इस बात को देखेगा और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है नहीं होंगी।